आप सब लोगों को यहाँ पे तकलीफ देने का मकसद ये है कि 2 दिन पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जो कंगन में एक चोरी हुई थी। उसमें एक लेडी और एक उसके साथी को जो है उस वीडियो में देखा गया था। तो ठीक उसी के बाद यहाँ पे श्रीनगर पुलिस ने अंडर द डायरेक्शन ऑफ एसएसपी श्रीनगर जितने भी यहाँ पे नाका चेकिंग थी या नाका चेकिंग सारी इंटेंसिफाई करके की गई थी। उसी नाका चेकिंग के दौरान यहाँ पे पुलिस स्टेशन शहीदगंज में जहांगीर चौक पे एक नाका लगाया हुआ था। दौरान नाका चेकिंग वहाँ पे 4 लोगों को पकड़ा गया आल्टो गाड़ी में। तो हमारे जो वहाँ पे एसआई साहब थे इनको और इनकी पार्टी को वहाँ पे शक हो गया कि शायद ये वही लोग हैं जो उस कंगन वाली चोरी में इन्वॉल्व हैं, जहाँ से ये लोग एक लॉकेट और एक ईयर रिंग चुरा के भागे थे। तो उसी समय इन 4 लोगों को डिटेन करके वापस यहाँ पे पुलिस स्टेशन लाया गया। जब मजीद पूछताछ की गई, मजीद पूछताछ करने पे उन्होंने बताया कि इन्होंने इससे पहले भी कुछ चोरियाँ की हैं। उनमें से जैसे ये लोग 12 तारीख से यूपी मुरादाबाद से निकले हैं। उसके बाद ये लोग जम्मू आते हैं। जम्मू में रघुनाथ मंदिर के एक पास एक ज्वेलर्स की दुकान है, वहाँ पे ये लोग घुसते हैं। वहाँ पे इन्होंने कुछ तकरीबन 3-4 रिंग जो है वहाँ से चुराई हैं। उसके बाद वहाँ से ये लोग उधमपुर जाते हैं। उधमपुर जाके वहाँ पे भी ठीक इसी तरह ज्वेलर शॉप में एंटर होकर वहाँ से भी कुछ अंगूठियाँ चुराते हैं। उसके बाद ये रात को आके डल लेक में स्टे करते हैं। स्टे करने के बाद फिर ये लोग कंगन चले जाते हैं। कंगन में भी जाके इसी तरह से ये चोरी करते हैं। तो कुल मिला के जो चोरी की आइटम जो रिकवर हुई है वो यहाँ पे हमने आपके सामने डिस्प्ले की हैं। उसमें से मैं पढ़ना चाहूँगा। ये गोल्ड फिंगर रिंग्स हैं कुछ 11 नंबर करके। टोटल जो हमारे पास रिंग जो बरामद हुई है इनसे गोल्ड एयर रिंग्स हैं 3 नंबर, गोल्ड फिंगर रिंग है ब्रोकन 1 नंबर, और इसी तरह सिल्वर रिंग है एक गोल्ड लॉकेट है, एक आर्टिफिशियल रिंग एक है, एक और आर्टिफिशियल रिंग है अलग से, आर्टिफिशियल लॉकेट है 1 नंबर। और उसके अलावा जो कुछ कैश जो इन लोगों से मिला है वो कुछ 52,000 करके कैश जो है हमने इनसे रिकवर किया है। तो ये 4 लोग जो है हमने इसमें पकड़े हैं, जिसमें 3 मेल हैं और एक फीमेल है, लेडी है। ये सारे लोग जो हैं यूपी के रहने वाले हैं। 3 लोग इनमें से मुरादाबाद के हैं और एक जो है इनका ड्राइवर जो है वो गाजियाबाद से ताल्लुक रखते हैं। तो देख सकते हैं हम सर क्या उनको यहाँ के लोकल का कुछ सपोर्ट मिल रहा था कि यहाँ के लोकल से उनके साथ मुलवस है चोरी में या इससे पहले? देखिए यहाँ के लोकल के साथ अभी तक जो है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। यहाँ के किसी भी लोकल का लिंक कभी सामने नहीं आया है। तो लेकिन इनका बेसिकली कल भी यहाँ पे जो जहांगीर चौक आने का इरादा ये था कि यहाँ पे आपको पता ही है ज्वेलर मार्केट है, हरी सिंह स्ट्रीट में बहुत बड़ा मार्केट है। इन्होंने अब यहाँ पे भी दुकानदारों को टारगेट बनाना था। तो जब इनसे मजीद हमने पूछताछ की तो इन्होंने अपना मॉडस ऑपरेंडी भी जो है वो रिवील किया। उसमें इन्होंने बताया कि ये जैसे एक लेडी है, साथ में अपना साथी इसका जो होता है, ये दुकान के अंदर एंटर होते हैं। एंटर होकर ये पहले कोई सस्ती सी गोल्ड आइटम का ऑर्डर करते हैं और कैश वैश दिखाते हैं उनको। तो दुकानदार जब इनको आइटम वो दे देता है, एक आइटम लेने के बाद जब उसका ये विश्वास जीत लेते हैं, फिर ये दूसरी आइटम के लिए कहते हैं कि ये आइटम भी अप्लाई। वो जब दूसरी आइटम लेने के लिए जाता है तो ये जब अटेंशन उसकी डाइवर्ट करके उसके बाद वहां से ही कोई भी गोल्ड आइटम वहां रिसीव करके तो ये निकल जाते हैं। तो इस तरह से इनका मॉडस ऑपरेंडी है। लोकल लिंक अभी इसमें इस तरह का कुछ सामने नहीं आया है। यस, हम आपको दिखाएंगे। अभी चारों बंदों को उनको लेके आए। अभी जो इनिशियली जो हमने इन्वेस्टिगेट किया है उसमें जैसे ये लेडी को 3 साल पहले भी आई है, 2-3 साल पहले भी आई है। यहाँ पे ऐसा चोरी की इससे पहले कोई वारदात हुई है वो तो अभी तक सामने नहीं है। लेकिन यूपी में इन्होंने कहा है कि हम अक्सर जब हमारे पास पैसे या इस तरह की कमी हो जाती है हम लोग यहाँ से निकलते हैं, फिर यूपी में अलग अलग एरिया में जाते हैं, वहाँ पे चोरी करते हैं। तो ये प्रोफेशनल समुद्री जो समझो सर वो लाल चौक का हब माना जाता है और शहीदगंज के लाल चौक के साथ ही है। जी जी। तो व्हाट आर योर प्रिपरेशन? देखिए हमने एक मैं ये कहूँगा जैसे अभी लास्ट टाइम भी एक मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों से ही करवाई थी जिसमें हमने गोनी खान में बड़ी सारी लेडी चोर को पकड़ा गया था, वो भी आपके सामने लाए थे। ठीक है, उसके बाद हमने दुकानदारों को भी सबको रिक्वेस्ट की है और जितने दुकानदार हैं ज्यादातर यहाँ पे मार्केट में सीसीटीवी जो है वो लग चुके हैं। और मेरी बाकी वालों से भी अपील सीसीटीवी जो है ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल करवा सके सीसीटीवी दुकान के अंदर एज वेल एज बाहर, जिससे बंदा दुकान के अंदर आते हुए नजर आए। तो ऑफशोर रिकॉर्ड क्राइम दिन ब दिन बढ़ रहा है कि कम होता जा रहा है, खासतौर पर ये जो बिजनेस हब है श्रीनगर का? देखिए जहाँ तक ज्यादातर बिजनेस हब है जैसे गोनी खान, महाराजा बाजार, हरी सिंह स्ट्रीट, चोरी
चोरी के बड़े केसेस आते थे, लेकिन लास्ट ईयर में जब हमने वो एक गैंग बस्ट किया था उसके बाद चोरी में बहुत कमी आई है। और CCTV जो लगे हैं वहाँ पे मार्केट में विद द सपोर्ट ऑफ लोकल शॉपकीपर्स, उसके बाद काफ़ी फर्क पड़ा है। ये मतलब काफ़ी देर बाद ये ऐसा, और ये लोगों ने भी वहाँ पे टारगेट करना था और हमारे नाका पार्टी ने जो है बड़ी होशियारी से जो है इनको पकड़ा है वहाँ पे। ये लोग आपके सामने, ये एक लेडी है और ये इसमें अभी देखो, अभी जैसे मैंने कहा जैसे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी इसमें जैसे उदयपुर में है या जम्मू में क्या है उसके अकॉर्डिंग क्लेम करेगा वो आगे इनकी कस्टडी हम अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अगरचे आज माह मुबारक का महीना है, ये महीना रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन आज भी कई एक लोग बेबसी और बेकसी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज भी हमारे इर्द गिर्द कई एक लोग ऐसे हैं जिनके घर में शायद खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नाजरीन, अगर हम कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की बात करें तो कश्मीर क्राउन ट्रस्ट में इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग रजिस्टर हैं जिन्हें या तो अद्वियात चाहे, जिन्हें या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस हवाले से आप सबसे गुजारिश है कि जिस तरह से आप कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की मदद करते आए हैं उसी तरह से आप आज भी कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की मदद करें ताकि हम इन लोगों की मदद कर सकें। आपका अपना इदारा कश्मीर क्राउन ट्रस्ट। प्रिय बहनों, हर लड़की चाहती है कि वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े, लेकिन क्या पीरियड में आप आगे बढ़ने से कतराती हैं? क्या लीकेज या ऑर्डर की टेंशन आपको सताती है? गीलेपन से आपको उलझन होती है? एक साधारण सैनिटरी पैड आपकी इन दिक्कतों को दूर नहीं कर सकता। ले आइए मुस्तूर सैनिटरी पैड्स। इसके अल्ट्रा सॉफ्ट कुशंस इरिटेशन से बचाए, ऑर्डर लॉक जेल फॉर्मूला रोके किसी भी तरीके के ऑर्डर को और पूरे 100% तक सोके वेटनेस को, ताकि आप रहें एकदम बेफिक्र। तो अब आगे बढ़ने में कतराना कभी नहीं। मुस्तूर, क्योंकि हमें परवाह है आपके हाइजीन की। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Tenzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess facility where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.